दोस्तों एक और वीडियो लेकर आ गए हैं करौली शंकर उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर। जैसे कि पिछली 2 वीडियोस में हमने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो एलिगेशन संतोष सिंह भदौरिया के चेले ने लगाई थी उसका खुलासा किया था। साथ में करौली शंकर जी जो भी भ्रांतियां फैलाते थे उसका भी खुलासा किया था हमारे पवित्र ग्रंथों के ही अनुसार। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे भेद खोले थे ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी का, जिसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो ये 2 वीडियोस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि इस अंधभक्त चेले ने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि पुराणों में जहाँ पर ब्राह्मणों का जिक्र आता है, तो तुमने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि कलयुग के सभी ब्राह्मण राक्षस होंगे। उसकी अगली लाइन भी पढ़ लेते। तो आइए पहले तो इस प्रकरण को समझते हैं कि वास्तव में ये प्रकरण पूरा था क्या। अगर हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के उस पृष्ठ को देखें तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पृष्ठ 414 स्कंद 6 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यहाँ पर लिखा है कि राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, यानी सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कली में यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना इन कलयुगी ब्राह्मणों का स्वभाव बन चुका है। अब इसने बहकाने की किस प्रकार से कोशिश करी है। अगर इतना ही सत्य श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है तो ये तुम पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि तुम भी कलयुग में पैदा हुए, कोई सतयुग में पैदा नहीं हुए मूर्खों। मतलब कि सभी ब्राह्मण समुदायों को संत रामपाल जी राक्षस बता रहे थे देवी पुराण के अनुसार। मतलब इस मंद बुद्धि को यही नहीं समझ आया कि संत रामपाल जी ने जो प्रमाण दिखाए थे देवी भागवत महापुराण से, तो वो किसके लिए था। पहली बात तो आपके संतोष सिंह भदौरिया जी ब्राह्मण तो हैं नहीं, तो उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखना उचित भी नहीं है। तो आपके गुरु को ब्राह्मण की कैटेगरी में वैसे भी नहीं रख रहे हैं। जो और अन्य ब्राह्मण हैं जो कथा वाचन का काम करते हैं, एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनके लिए कहा गया है ये, ना कि जो नॉर्मल ब्राह्मण हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं और ब्राह्मण लिखते हैं, तो उनके लिए नहीं कही गई है ये बातें। ध्यान से पढ़ लिया करो देवी भागवत महापुराण के उस पृष्ठ को कि उसमें लिखा क्या था, फिर बाद में अपने कुतर्क दिया करो। तुम लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में क्या लिखा कि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब कलयुग में राक्षस होंगे। मतलब इस अंध भक्त ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करनी है और कुछ इसके पास काम नहीं है। का अर्थ ये है कि तुम पुराणों को सत्य मानते हो। पहली बात ये ध्यान रखना, हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। और जब तुम लोग पुराणों को ही नहीं मानते तो फिर तुम खाक सनातनी हुए। क्यों सनातन का नाम ले लेकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हो और बोलते हो कि हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हम सनातनी हैं, हर सनातनी को हमारे पास आना चाहिए, दुख दूर करवाने के लिए 1,51,000 देना चाहिए। और यदि आपके दरबार में आने से सभी बुराइयां छूट जाती है, सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। दरबार आदमी आएगा स्वतः ही छूट जाएगा। उसके बाप नहीं खा सकते, उसके परदादे नहीं खा सकते, उसकी साथ पुश्ते नहीं खा सकते। तो फिर क्यों ना असम में जो माँ कामाख्या यानी आपकी गुरु माँ का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको एक दरबार लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक लोग आते हैं जो बुराइयों से लिप्त हैं, विकारों से लिप्त हैं, और बहुत अधिक संख्या में पशुओं की भी दी जाती है। तो इतना घोर कर्म वहाँ पर किया जाता है आपकी गुरु माँ के सामने। तो क्या पता आपके दरबार लगाने से वहाँ पर भी ये दुष्टता भरे कर्म ठीक हो जाएं, क्योंकि माँ कामाख्या आपकी गुरु माँ जो हैं, और एक पहल उनके लिए भी आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर किस प्रकार से लोगों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, और वहाँ पर जाने में लोग उल्टे हमारे पीछे पड़ जाएंगे और कहीं भागना ना पड़े वहाँ से। आदि शक्ति माँ कामाख्या हमारी माँ है, उनके बारे में बकवास हम नहीं सुन सकते। और हाँ, माँ कामाख्या यदि आपकी माँ है तो खुद ही बोल दो अपने गुरु को कि वहाँ असम में हमारी माँ के सामने निर्दोष जीव मारे जा रहे हैं, कुछ तो करो, उन्हें बंद करवाओ। लेकिन इस बात पर आपका मुंह खुलेगा नहीं। मतलब फिर कैसी मात्र भक्ति हुई तुम्हारी। चलो माँ कामाख्या का प्रकरण ही छिड़ गया, तो कुछ और बातें जान लेते हैं आपकी गुरु माँ कामाख्या जी के बारे में। पहले तो जानते हैं कि माँ कामाख्या कैसे बनी। अब पार्वती को वहाँ जला हुआ देखा, भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था, और अब उस जड़े हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के,
और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नहाना न दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती रानी का। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहाँ आंख पड़ी वहाँ नैना देवी, जहाँ धड़ गिरा वहाँ वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहाँ ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। और उन्हीं टुकड़ों में से एक जहां पर सती जी का योनि वाला स्थान गिरा, वहां पर मां कामाख्या का मंदिर बन गया, जो कि आज के समय में गुवाहाटी असम में है। और ये कुछ तस्वीरें रहीं आपकी देवी मां कामाख्या की। अब यदि इस पर थोड़ा विचार करें कि जब सती जी यानी शिव जी की पत्नी का ही एक अंश गिरा जो मां कामाख्या बनी, जब शिव जी की पत्नी ही अजरो अमर नहीं है, तो इससे ही अंदाजा लगा लो कि कैसे आपकी देवी यानी आपकी गुरु माँ जो है लोगों की समस्या दूर कर सकती हैं। कि यदि आप कहो कि वो मोक्ष प्रदान करते हैं शिव जी और माँ कामाख्या, तो आइए आपको दिखाते हैं। पहले तो शिव जी के बारे में कुछ प्रमाण। देवी भागवत महापुराण के अध्याय 4 तृतीय स्कंद में विष्णु जी देवी दुर्गा की आराधना करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मा मैं विष्णु तथा शंकर हम सभी आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर विष्णु जी देवी दुर्गा को सर्वोच्च बता रहे हैं और शिव जी को नाशवान बता रहे हैं कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम उत्पन्न होते हैं। अब और भी प्रमाण आपको दिखाते हैं शिव जी के नाशवान होने को लेकर। इसी देवी भागवत महापुराण के अध्याय 5 में देखिए, यहाँ पर शिव जी बोले कि हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रमाण से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर शिव जी स्वयं को नाशवान बता रहे हैं, यानी दुर्गा जी को अपनी माता बता रहे हैं। देखिए देवी भागवत महापुराण के अध्याय 6 प्रश्न नंबर 266 में कि यहाँ पर देवी और परब्रह्म यानी कि देवी और जो ब्रह्म है उनके बारे में जिक्र हो रहा है। यानी देवी जी कह रही हैं, अब यदि आप माँ कामाख्या को आदि शक्ति माँ दुर्गा ही मानते हैं, तो देवी भागवत महापुराण में देवी जी किसी अन्य भगवान का जिक्र करती हैं जो कि देवी दुर्गा जी के पति हैं। इसीलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यानी इस प्रमाण से स्पष्ट होता है कि देवी दुर्गा जी से अलग है कोई ब्रह्म है जो वास्तव में साकार रूप में ही है, लेकिन गुप्त स्थान पे रहता है, यानी ब्रह्म लोक में रहता है। और संतरामपाल जी बताते हैं एकांत स्थान में रहने का भी कारण कि उसका एक विकराल रूप है जो यदि कोई देख ले तो वैसे भी डर जाए, उसको कोई भगवान ही ना माने, इसलिए वो गुप्त रहता है। और जो आप कह रहे हो ना कि काल को भी मजा आता होगा, ऐसा श्राप दे दिया भगवान ने, काल को कैसे मजा आएगा। एक तो उसका पूरा स्वरूप बिगड़ गया, उसका रूप ही बिगड़ गया जो किसी को दिखाने के लायक नहीं रहा। दूसरा जो गंध है उसको खा रहा है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। यदि दोस्तों संतरामपाल जी महाराज बताते हैं कि उस समय परमात्मा ने यह श्राप नहीं दिया होता तो आज ये काल जो है किसी को इंसान नहीं बनाता, किसी को मनुष्य नहीं बनाता, सबको इसी प्रकार तड़पाता, 84 लाख योनियों में डाल देता। मनुष्य जन्म इसलिए देना पड़ रहा है ताकि इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी को आहार करना पड़ता है,
यानी उसकी गंध को विशेष प्रकार से खाना होता है। एक तपस्शिला में उसको भूनता है, उनकी सारी गंध निकालता है और फिर उस गंध को खाता है और जो जीव होते हैं उनको उड़ा देता है, यानी फिर वापस भेज देता है धर्मराज के दरबार में। तो ये सारा गुप्त ज्ञान कबीर सागर में कबीर जी ने बताया है और संतरामपाल जी ने इस ज्ञान को डिकोड करके हम सबके समक्ष रखा है। आगे देवी भागवत महापुराण के अध्याय 6 तृतीय स्कंद में देवी दुर्गा जी किसी आदि पुरुष परमात्मा की बात कर रही हैं। कह रही हैं कि आप लोग सर्वथा मेरा तथा उस सनातन परमात्मा का स्मरण करो, यानी उस ब्रह्म का स्मरण करने के लिए यहाँ दुर्गा जी कह रही हैं। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। यानी दोस्तों यहाँ स्पष्ट होता है कि देवी दुर्गा जी के ऊपर भी कोई भगवान है जिसके कहने पर देवी दुर्गा जी भी कार्यरत हैं, यानी सारा काम कर रही हैं। शिव और शंकर में अंतर समझो पहले। अब ये मत कहने लग जाना कि जो हम शिव की भक्ति करते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, कोई और शिव है, मतलब इनसे भी ऊपर के शिव हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं। तो जान लीजिए शिव कितने प्रकार के हैं पहले तो। जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो ये वो सदाशिव है जो काल ब्रह्म है, जिसका विवरण शिव पुराण में आता है। तो ये वो ही ब्रह्म है जिसके बारे में देवी दुर्गा जी देवी पुराण में बता रही थी, जिसे पर ब्रह्म भी बताया था, एक सनातन परमात्मा भी बताया था देवी जी ने, और उसी का ओम मंत्र भी बताया गया है, जो गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है। यानी वह गीता ज्ञानदाता ब्रह्म था जो दुर्गा जी का पति भी है। फिर वह आपका सदाशिव यानी ब्रह्म गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और 66 में कहता है कि उस एक परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद उस सनातन परम धाम यानी शतलोक को प्राप्त होगा, यानी मोक्ष मिलेगा, जहां जाने के बाद साधक फिर पुनरावृत्ति यानी वापस नहीं आते। तो दोस्तों इन सारे प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि शिव जी नाशवान है, साथ में इनकी गुरु माँ यानी माँ कामाख्या यानी दुर्गा जी भी किसी और परमात्मा के अधीन है जो कि ब्रह्म है, और ब्रह्म भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है, जो कि परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, जिनके बारे में गुरु नानक देव जी भी बताते हैं और भी कई सारे महापुरुषों ने बताया है, और सूक्ष्म वेद में उनकी महिमा भरी पड़ी है। यहाँ तक कि पवित्र वेद भी गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहिब जी ही हैं। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इनके करौली सरकार या फिर कहें करौली शंकर महादेव जिन देवी देवताओं से लाभ की आशा में बैठे हैं, वास्तव में वो कर्म संस्कार में परिवर्तन ही नहीं कर सकते। यानी आपकी किस्मत में जो लिखा है वो ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही जब अपने कर्म संस्कार को नहीं बदल सकते तो आपके पाप कर्म कहाँ से टाल देंगे।
उदाहरण के लिए आपकी सती जी का ही उदाहरण ले लो, जिनसे आपकी गुरु माँ कामाख्या देवी बनी। यदि शक्तिशाली होती तो की क्या जरूरत थी। यानी आपकी देवी जी भी अजरो अमर या फिर कहें अविनाशी नहीं है। और इससे ये मत समझ लेना कि संत रामपाल जी सनातन विरोधी हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं। संत रामपाल जी केवल सच्चाई बताते हैं और पुराणों में लिखी बातों को ही बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव या फिर दुर्गा जी, जिनको हम अजरो अमर मान बैठे थे, वास्तव में वो नाशवान है और वह पूर्ण परमात्मा कोई और है, जिसको कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, वह है पूर्ण परमात्मा। उसके बारे में गीता, वेद, पुराण सभी सदग्रंथों में जिक्र है। तो केवल उस एक आदि सनातनी परमात्मा की जानकारी देते हैं, ना कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, ना ही सनातन विरोधी हैं। इन सारी झूठी बातों को फैलाने वाले ऐसे पाखंडी गुरु के चेले ही हैं जो संत रामपाल जी को सनातन विरोधी कहते हैं। कहाँ नकली पंथों में चले गए हो सनातनियों, कहाँ सनातन के विरोधी गुरुओं के चक्कर में फंस गए हो। शास्त्र सम्मत कह करके शास्त्र विरोधी कर दिया है आप सभी को, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है धेले का और ये चले हैं अपने आप में स्वयंभू गुरु बनने। तो ऐसी फालतू की बातें तो निकलेगी ही। यानी जो भी हमारे कर्म संस्कार में लिखा है वो ये देवता ही देते हैं, लेकिन कर्म संस्कार के ऊपर ये देवता नहीं दे सकते, ना ही हमारे कर्म संस्कार में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। केवल वह पूर्ण परमात्मा है जिनके बारे में वेदों में बताया गया है कि वह पाप नाश भी कर सकते हैं, कर्म संस्कार में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि इन सभी देवी देवताओं की बस की बात नहीं है। और रही बात पाप कर्म काटने की, कि जो आप दावा करते हैं कि दरबार में आने से 401 प्रकार के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो श्री कृष्ण जी ये बात कह रहे हैं कि मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं बना लेते हैं, पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं इष्ट मानकर, इससे स्पष्ट है कि जो भी आप देवताओं की साधना कर रहे हैं उससे पाप कर्म नष्ट नहीं हो सकते और ना ही ये देवता कर्म संस्कार में परिवर्तन कर सकते हैं। और इन्हीं सारी झूठी बातों को बोल बोल कर आपके गुरुदेव करोली शंकर उर्फ संतोष सिंह भदौरिया जी आपको दिग्भ्रमित करने में तुले हैं और पैसे ठग रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ये जो निचले दर्जे के देवी देवताओं की भक्ति करके इनसे वो आपको मुक्ति दिला देंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़ लो ना। गीता ही तो पढ़ाते हो ना सबको, उसमें श्री कृष्ण कह तो रहे हैं कि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। हाँ, तो ये श्लोक आप पर ही फिट बैठता है, क्योंकि आप ही लगे हो इन देवी और देवताओं की पूजा में, उनकी आराधना में। इसका मतलब है कि आपके ढोंगी और पाखंडी बाबा करोली शंकर को मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। केवल भगवान और देवी देवताओं के नाम से धन ऐंठना ही उनका उद्देश्य जान पड़ता है। ये तो बड़ी दोगली बात है कि इनका कर्जा खत्म करके फिर आपको आगे जाना है। तो अगर कबीर इतना पावरफुल गॉड होता, अगर परमात्मा होते वो, तो वो सीधा ही ले जाते भाई कोई। हाँ, इस हिसाब से देखा जाए तो आपके गुरु संतोष सिंह भदौरिया यदि पूर्ण गुरु होते तो भक्तों को डायरेक्ट ठीक कर देते। क्यों फिर हवन का ढोंग करते हो? क्यों 1.5 लाख रुपए या फिर 100 रुपए की पर्ची बनवाते हो? उठाओ पुराण, जिन पुराणों को पढ़ते हो। जब महादेव और माँ महाकाली किसी की रक्षा करने आते हैं, किसी मर्जी का वरदान हो, कुछ हो, छुड़ा कर ले जाते हैं तुरंत। हाँ, और वही महादेव आपकी माता यानी उनकी पत्नी सती जी के शरीर को लेकर चारों तरफ घूम रहे थे। क्यों नहीं जीवित कर दिया आपके महादेव ने माता सती जी को? और ये हमने अनुभव किया है। आपके ही अनुभव ने बता दिया कि आपके गुरु संतोष सिंह भदौरिया सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। ना ही उनके पास तत्व ज्ञान है, ना ही कोई शास्त्रों की समझ है। इसीलिए कहा सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। की पूर्ण गुरु होता है, कहीं मर्जी फंसे हुए हो छुड़ा लेगा तुरंत। वो ये नहीं कहेगा कि इसकी नाम कमाई करके पहले इसको कर्जा दो, तो फिर वो पूर्ण गुरु है ही नहीं। आपकी ही बातों से सिद्ध होता है कि आपके गुरु करोली शंकर पूर्ण गुरु नहीं है, क्योंकि वो समस्या को दूर करवाने के नाम पर पैसे लेते हैं और फिर समस्या दूर करने का नाटक भी अपने पैड एक्टर्स से करवाते हैं। साथ में समस्या ठीक ना होने पर पैसे रिफंड करने का दावा करते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा काल का दूत आपके ज्ञान के अकॉर्डिंगली वही होना चाहिए।
क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो काल मांगता है ना। हमारे ही ज्ञान के अकॉर्डिंग आपके गुरु संतोष सिंह भदौरिया काल के दूत हैं जो लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं, जो काल के जाल में फंसा कर रखे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बाणी कहती है जिसनु तेरी नदर ना लेखा पूछिए, कि जिस पर पूर्ण गुरु की कृपा हो जाए उसको कोई कर्मों का लेखा नहीं पूछता। और हमारे दरबार में लोग स्वस्थ कैसे होते हैं? इसी तरह से तो होते हैं, उनके पिछले जन्मों के कर्म भोग जो है वो नष्ट कर दिए जाते हैं, तभी तो कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां ठीक हो रही है। और कैसे हो रही है? ये वाणी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठ रही है, ना कि आपके गुरु करौली शंकर पर, क्योंकि कर्म संस्कार में परिवर्तन केवल संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, जिनके पास वह यथार्थ मंत्र है और परमेश्वर की यथार्थ भक्ति विधि है जो गुरु नानक देव जी भी करते थे। वही भक्ति विधि आज जन समाज को संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वही एकमात्र पूर्ण गुरु हैं, उस वाहे गुरु के उपासक हैं जो नानक देव जी को मिले थे, और वो भक्ति विधि आज संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके गुरु संतोष सिंह भदौरिया जी उर्फ करौली शंकर या कहें करौली सरकार सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक क्रियाओं में ही व्यस्त हैं। उनको ना तो आध्यात्मिक ज्ञान से कोई लेना देना है, ना ही हमारे पवित्र सदग्रंथों से, ना ही यथार्थ मंत्रों से। साथ में सनातन का नाम ले लेकर ठगना, भोले भक्तों को लूटना एकमात्र आपके गुरुजी और आप लोगों का उद्देश्य है। असली सनातनी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे हर एक साधक को लाभ मिल रहे हैं, और वो भी बिना किसी 1 रुपए खर्च किए। यदि विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो ये वीडियो जो स्पेशल आपके गुरु जैसे पाखंडी लोगों के लिए बनाई गई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ऐसा संस्थान हो जहाँ बिना पैसे के काम हो जाता हो, ये बताओ। संत रामपाल जी महाराज का ही है एकमात्र वो आश्रम जहाँ 1 रुपए भी नहीं लिया जाता, बल्कि स्वेच्छा से लोग दान करते हैं। और आप लोग तो क्या करते हैं, जबरन उनसे लिखवाते हैं, यदि एंट्री करना है तो पहले पर्ची भर लो भाई 100 रुपए की, जितने लोग आए हैं सबके 100 रुपए दो। और रोग दूर करवाना है या फिर गुरुदेव से मिलना है तो उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ती है। मतलब हर जगह जबरन पैसे ऐंठे जाते हैं करौली शंकर के दरबार में। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आके देख लो, 1 रुपए भी आपका खर्च नहीं होगा। जो आश्रम का बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, भंडारे चलते हैं, कितना कुछ आश्रम में होता है, उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? क्योंकि इस दरबार में देखो चंदा चढ़ावा लिया नहीं जाता। चंदा चढ़ावे की क्या जरूरत है? जब जबरन आप मांगने लग रहे हो तो चंदा चढ़ावे की जरूरत ही क्या है? असली बात तो ये है कि गुरु तो वो होता है जो किसी से मांग कर ना खाता हो। हाँ, और आपके गुरु तो मांग कर खा रहे हैं, मतलब जबरन उनसे पैसे ले रहे हैं, यज्ञ के नाम पर, भभूति के नाम पर, एंट्री के नाम पर, आशीर्वाद के नाम पर, फिर कह रहे हो कि गुरु मांग कर नहीं खाता। गुरु नानक साहब ने कहा गुरु पीर सदाय मंगण जाए ताकि मूल न लगिए पाए, कि गुरु होकर जो लोगों से मांग कर खाता हो, अपना जीवन निर्वाह मांग कर करता हो, उसके पैर भी नहीं छूने चाहिए। और फिर भी लगे हो आप अपने स्वयंभू गुरु करौली शंकर के पैर छूने, उनकी चाटुकारिता करने। मतलब गुरु नानक देव जी की बात आप दोहरा रहे हो तो उनकी बातों को भी तो मानो। तो आपके गुरु कौन सा कारोबार करते हैं, ये बताएंगे मुझे? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे थे। जब उनको ज्ञान हुआ और ज्यादा सत्संग होने लगे, तब उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी नौकरी से और जन कल्याण के लिए निकल चुके। ना ही उन्होंने धन संग्रह किया, यदि कोई दान भी कर रहा है तो उनके पैसे उन्होंने इकट्ठे नहीं किए कि इकट्ठा करके अपनी तिजोरी भर ली, बैंक भर लिया। संत रामपाल जी ने ऐसा कभी नहीं किया। फिर गुरु नानक साहब ने आगे कहा काल खाए कि हथों दे नानक राह पछाड़ने से, कि अपनी रोजी रोटी खुद कमा कर खाएगा वो गुरु होता है। हाँ, तो आपके गुरु कौन सी रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं? दिखाओ जरा उनका मजदूरी कार्ड कि यहाँ पे मजदूरी करने जा रहे होंगे वो तो दूसरों से लूट रहे हैं। 1,51,000 रुपए 100 रुपए करके, और भी कई सारी फीस लेते हैं। तो आपकी ही बातों से स्पष्ट होता है कि आपके गुरु एक कारोबार चला रहे हैं, जिससे आपका जीवन यापन हो रहा है और आपके गुरु का जीवन यापन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज को देखें तो संत रामपाल जी महाराज किसी से पैसा नहीं मांगते। वो केवल परमेश्वर का यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए संघर्षरत हैं। पूर्ण गुरु ज्ञान बताता नहीं है, ज्ञान कराता है। ज्ञान अनुभव का विषय है, किताबों से ज्ञान नहीं होता। हाँ, मतलब आपके अनुभव में जो आया, मतलब जहाँ पर आपकी बातें मानी जा रही है उसको आप मान लोगे, जहाँ पर सच्चाई लिखी है उसको आप नहीं मानोगे।
मतलब इसी से समझ लो कि आपकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है और किस प्रकार आप अपने पाखंडी गुरु के बहकावे में आते जा रहे हो और अपना बुद्धि विवेक खोते जा रहे हो। तो दोस्तों, ये था करौली शंकर महादेव यानी संतोष सिंह भदौरिया जी का सच, और उनके चेले ने जो फर्जी बातें फैलाई थी उसका भी हमने प्रमाण सहित जवाब दिया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।